हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब आज हम लोग उतरे थे जॉर्जिया में और हम लोग के साथ एक स्क्वाड और एक सोलो बंदा उतरा था। तो पहले से उतरते हुए हम में से टीम में से किसी को भी एक अच्छी गन नहीं मिलती है। सिर्फ मुझे एक UMP45 मिलती, बाकी सबको M16 या मिनी 14 सब बेकार से गन मिलती है। फिर भी हम लोग ने उस स्क्वाड को क्या नचा के मारा है भाई, मतलब फ्लैंक करके पूरा उनके पीछे होकर मारा है। एक भी बंदा हम लोग का नॉक नहीं होता है। बस देखो कैसा मारते उस स्क्वाड को। अब फिलहाल मेरे को उनके बंदे दिख गए थे जो सामने वाले पे थे। अब आपको तो मालूम है यार, UMP45 की बुलेट्स कितनी स्लो ट्रैवल करती है, तो किसी को भी मारना बहुत मुश्किल रहता है इतने दूर। सो ये सिर्फ क्लोज रेंज में ही मार पाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे शूट करने की कोशिश की, लेकिन बुलेट्स ट्रैवल ही नहीं करती इतनी दूर आसानी से, तब तक बंदा पहुँच जाता है। अब मेरे को दूर पे गाड़ी दिखी और एक बंदा दिखा जो गाड़ी को लेने जा रहा था। अब इस गाड़ी को याद रखना, इस गाड़ी वाले को भी हम लोग जल्दी मारेंगे, पहले इस स्क्वाड को ख़त्म कर देते हैं। अब मैंने टीममेट को बता दिया। अब एक्चुअली ये गाड़ी अपने स्क्वाड के साथ जॉर्जिया सिटी जा रही थी। अब यहाँ पे मेरे को और एक बंदा दिख गया। अब यहाँ पे एक बॉट की फाइट हुई थी और वो मारा था, तो मैं इस क्रेट को लूटने आया, शायद इस क्रेट में से कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन साथ ही ध्यान रखना था क्योंकि वो बंदे भी हम लोग को तड़े हुए थे। अब यहाँ से जल्दी से मैंने एक मिनी 14 उठा ली। अब जैसे ही मिनी 14 आया, उन लोग ने तुरंत हम लोगों को देख लिया और मेरे पे फायर होने लगा। अब मैंने डराने के लिए थोड़ा बुलेट्स मारे ताकि वो पीछे जाए और फटाफट हम लोग ने रोड क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए थे कि ऐसे लड़ेंगे तो फिर मार चुके इस स्क्वाड को। इसलिए मैं इस साइड आया ताकि देखिए शायद कुछ अच्छा एंगल मिले, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस था कि शायद मिनी 14 है तो शायद एक को तो गिरा पाऊँ। लेकिन ना कोई स्कोप, तो वो लोग दूर भी इतने थे ना, और मिनी 14 की आयरन साइट। अब उनके पास DP थी और हेलमेट भी नहीं था मेरे पास, तो बस एक ही गोली लग जाती ना DP की तो मेरा काम हो जाता यहाँ पे। इसलिए मैं उनको पीक भी नहीं दे पा रहा था। अब मैं समझ गया कि ऐसा तो नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए मैंने टीममेट को फॉल बैक का इशारा किया और वो लोग पीछे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग फ्लैंक करेंगे। अब हम लोग आए वेयर हाउस की लेफ्ट वाले कंटेनर्स पे। अब वो लोग अभी भी उसी कंटेनर पे थे और उन लोग को लग रहा था कि हम लोग अभी भी वेयर हाउस में ही है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम लोग के पास कोई अच्छे वेपन्स नहीं है। इसलिए हम लोग फ्लैंक करके इस वाले कंटेनर्स पे आए। लेकिन तभी टीममेट ने बोला कि पीछे उनका एक बंदा आ गया है। सो टीममेट्स पीछे ध्यान रख रहे थे और मेरा और एक टीममेट, हम दोनों ये क्रेट पे चढ़ गए ताकि उनके एक टीममेट को तो गिरा सके। और वैसे हुआ, मैंने एक टीममेट को गिरा दिया उनके मतलब। अब यहाँ पे मेरे को उनका एक बंदा दिख गया था नीचे जाते हुए, तो मैं समझ गया था अगर इसे गिरा दो तो काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन तभी मैंने लेफ्ट राइट में देखा, लेकिन मेरे को कोई नहीं दिखा, तो मैं सीधा आगे बढ़ गया उनको गिराने। अब मेरे को जो ब्लू वॉच टावर है मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे मेरे को बंदा दिखा और उसे इजीली नॉक कर दिया। अब यहाँ से ही उनके लिए पूरा गेम पलट चुका था मेरे भाई। उनका एक बंदा नॉक हो गया था और एक बंदा नॉक हो गया उस साइड, जिस साइड मैंने बोला था कंटेनर पे आ गया। अब यहाँ पे 2 बंदे नॉक थे और दोनों बंदे फिनिश भी हो जाते। उन्होंने बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग उनके आप पीछे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने उसे फिनिश कर दिया और अपनी किल को सेव कर लिया ताकि वो कोई रिवाइव ना हो जाए। अब यहाँ पे बस देरी थी कि उनके और एक गिराने की, तो हम डायरेक्ट पुश कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा और लेफ्ट साइड से जाते तो एक क्लियर एंगल मिलेगा। अब यहाँ से कोई एंगल नहीं मिला, तो इसलिए मैं बाहर के साइड गया और जहाँ से मेरे को एक बंदा दिख गया जो क्रेट पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसको मैंने नॉक कर दिया। अब इसको जैसे ही नॉक करा मैं समझ गया अभी तो भाई गेम अपना पूरा हो गया। गेम मतलब ये साइड अपनी पूरी हो गई है, जॉर्जिया पुल पे कब्जा हो गया है। अब इसको मारने के बाद उनका लास्ट बंदा सर्वाइव कर रहा था। जी हाँ, लास्ट बंदा सर्वाइव कर रहा था और उसे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसके पीछे आ चुका, और वो किसी और ही मेरे टीममेट पे फायर कर रहा था। और ये उसकी गलती थी क्योंकि उसने अपनी पोजीशन ही रिवील कर दी। और ये पूरी स्क्वाड एकदम आसानी से मेरे भाई निपट गए, मतलब कोई तकलीफ नहीं। हमारे पास कुछ अच्छी लूट नहीं थी, लेकिन अच्छी स्ट्रैटेजी से हम लोग ने इनका काम बजा दिया। और फिर इन लोग को लूटा और हम लोग को इनसे ढंग के गन्स मिल गए।
अब फिलहाल मैंने बताया होगा कि जॉर्जिया सिटी में भी एक स्क्वाड चली गई थी गाड़ी लेके, तो अब बस उनको मारना था। अब मेरे ऑलरेडी 2 टीममेट वहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ पे एक बगी थी, सो मैं और मेरा एक टीममेट वहाँ जाने वाले थे। अब गाड़ी लेके जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, मेरे को वहाँ पे एक बंदा दिखा, वो वाइट वाले घर के यहाँ, और वो रेड वाले 3 घर से रहते हैं वॉच टावर के पीछे, वो भी वहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, तो मैं सीधा वो उधर बढ़ने लगा। अब यहाँ पे मेरे को उनकी गाड़ी दिख गई थी, तो इतना तो अंदाजा लग गया था कि बंदे आसपास है, और ऊपर से जोन भी आने वाला था। तो हम लोग की कोशिश यही थी कि इनको जल्दी से जल्दी निपटा दें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जोन आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा और तभी टीममेट ने उनका एक नॉक कर दिया। अभी मेरे को पहले दिखाने तो मैं ही से नॉक कर देता। अब मैंने इसे फ़िलहाल थोड़ा डैमेज दिया ताकि चिल्लाए कि भाई आओ आओ, मेरे को हाथ लगाओ, मेरे को हाथ लगाओ। ऐसे फिनिश तो होने वाला था। अब वो जो सामने वाली टीम थी वो भी खड़बड़ा गई थी कि उनको भी जोन में जाना था, तो वो भी धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे उनके 2 बंदे दिख गए, जिसमें से एक नॉक हो गया और दूसरा पीछे भाग गया। अब यहाँ पे टीममेट्स ने उनकी गाड़ी की ऐसे की तैसे तो ऑलरेडी कर दी थी। अब यहाँ पे टीममेट्स ने स्मोक कर दिए थे और मैंने भी एक स्मोक वॉल बना दी ताकि उनके ऊपर पुश कर सके, क्योंकि अब हम बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते थे, जोन आ रहा था। अब टीममेट यहाँ पे आगे जा रहा था और मैं उसे डीपी से कवर देने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई अगर खिड़की पे आए तो मैं उसे मार दूँ, लेकिन उनका जो नॉक बंदा था वो फिनिश हो गया। अब उनका 2 बंदे सर्वाइव कर रहे थे, उसमें का एक बंदा सामने आ गया जिसको मैंने नॉक कर दिया। उनका जो लास्ट बंदा था वो यहाँ पे था ही नहीं। हाँ भाई, वो यहाँ पे था ही नहीं। अब ऐसा क्यों है मेरे को नहीं मालूम, शायद उन लोग से अलग वो उतरा होगा, लेकिन जो भी हो, यहाँ पे 3 बंदे थे और तीनों को हम लोग ने ईजिली ख़त्म कर दिया। वहाँ से निकल के आए हम लोग गटका की तरफ की, लेकिन गटका पे कोई नहीं था। तो वहाँ से हम लोग निकल के आए इस माउंटेन पे, ताकि मेरे को एक पूरी की पूरी स्क्वाड की टीम मिल गई। तो मैंने टीममेट्स को एनिमीज अहेड का टैग लगा के बोला कि ऊपर जाओ, ऊपर पूरी की पूरी स्क्वाड है। अब यहाँ पे टीममेट्स भी समझ गए, टीममेट्स ने गाड़ी ऊपर ले ली, लेकिन भाई इस पहाड़ पे फाइट लेना बहुत मुश्किल होता है। और तभी जोन भी आने लगा, तो हम लोग ने प्रीफर करा कि हम लोग पहले जोन में जाए, बाकी ये लोग पीछे से आ ही जाएंगे, तब हम लोग इनको देख लेंगे। और जब हम लोग निकलने लगे तो भी पूरी की पूरी स्क्वाड ने जो हम लोग पे फायर कराना मेरे भाई। लेकिन ये तो नसीब अच्छा था कि वो उनमें से एक भी बंदे का एम उतना खास नहीं था। सो यहाँ से तो हम लोग सही सलामत निकल गए। अब यहाँ पे हम लोग पहाड़ के नीचे वाली साइड आए, तभी हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप दिखा, लेकिन हम लोग यहाँ पे बुरे फंसे, क्योंकि हम लोग के सामने एक स्क्वाड थी जिनको पता नहीं कौन सा एंगल मिल रहा था। हम लोग पे लगातार मैं पे फायर करते जा रहे थे। और सही बता रहा हूँ, जब हम लोग ड्रॉप पे आए तब हम लोग के पीछे भी 2 बंदे आ गए और पूरी की पूरी एक स्क्वाड। तो हम लोग यहाँ पे बुरा फंस गए, लेकिन यहाँ से भी हम लोग सही सलामत निकल गए। वो कैसे देखते जाओ। अब यहाँ पे आते मेरे को गाड़ी दिख गई थी और मैंने एनिमी साइड का टैग लगाया कि टीममेट्स को दिखे। यहाँ पे जैसे लूट रहे सब पे फायर होने लगा। अब मैं डर बस इस बात का लग रहा था कि यहाँ पे सामने से तो कवर मिल रहा है ड्रॉप का, लेकिन पीछे से बंदे आ सकते थे। तभी मेरे को एक रख गई M24। अब जैसे ही M24 पड़ी, मैं थोड़ा पीछे भागा ताकि सो के कुछ हील लगा लूँ, लेकिन बंदों को मैं कैसे दिख पा रहा था कोई आइडिया नहीं था। वो लगा था मेरे पे फायर। अब यहाँ पे मेरे को और बुलेट लगी और यहाँ पे और मेरे 10% HP बची थी फिर भाई, और मैं फट गई थी कि मैं नॉक ना हो जाऊँ। लेकिन लकीली मैंने एक फर्स्ट एड लगाई और पीछे बंदे आ चुके थे। अब यहाँ पे मैंने टीममेट्स को बोला जितनी जल्दी हो सके हमें गाड़ी लेके ऐसे निकलना होगा, नहीं तो यहाँ तो बुरे फंसेंगे। और टीममेट समझ गए, गाड़ी निकाल ली और हम लोग यहाँ से निकल गए। अब लेकिन परेशानी ये ख़त्म नहीं हुई, सामने पूरी स्क्वाड। अब जो यहाँ पे डीसी और फ्रेम बॉक्स हुए ना मेरे भाई, लेकिन एक बंदा नॉक हो गया व्हीकल से और दूसरे को मैंने गजब के डैमेज दिया। लेकिन हम लोग का एक साथ ही बीच में नॉक होकर गिर गया और उनका अब एक ही बंदा सर्वाइव कर रहा था। लेकिन मैंने पहले हील लगाना प्रीफर करा और टीममेट्स
जो जिसके पास मतलब पूरी हीलिंग थी वो आगे घुस गया और उसने उनके टीममेट्स को ख़त्म भी कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन नहीं, पीछे 2 बंदे आ गए। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना तो कोई कवर था ना कुछ और, सिर्फ ये पेड़ था बीच में। अब मेरे को उनका एक बंदा दिख गया, अब मैं कैसे तो करके इस पेड़ के बीच में आया। अब यहाँ पे मैं जो बुरा फंसा ना मेरे भाई, लेकिन मैंने जो कंट्रोल किया बस देखो, मेरा एक टीममेट नॉक था, दूसरा उसे रिवाइव कर रहा था और मैं आगे सामने था। अब एक बंदा फ्लैंक कर चुका था, मेरे ये वाले सामने वाले पेड़ पे आ चुका था। अब मैं यहाँ पे पूरा फंस गया क्योंकि एक बंदा ये राइट वाले पेड़ पे था और एक सामने वाले पेड़ पे था, तो दोनों तरफ से मेरे को पड़ सकती थी। मैं इस साइड आ रहा था तो राइट वाला मेरे को बजा दे सकता था, तो मैंने सोचा था कि एक को तो पुश करके मारना पड़ेगा, तो मैंने राइट वाले को पुश करके मारना प्रीफर करा। अब वापस एक टीममेट नॉक हो गया और मैंने इसे भी नॉक कर दिया। अब इसे नॉक करने के बाद मैंने तुरंत इसे फिनिश कर दिया ताकि मैं कोई रिस्क नहीं चाहता था। तभी इसका दूसरा बंदा मेरे ऊपर फ्लैंक करने आया और इसकी गलती थी कि मेरे सामने लेट गया। अब लेटने के बाद मैंने इसे एकदम इजीली फिनिश कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसे फिनिश करने के बाद याद है ना, अब भाई साहब बारी थी सामने वाली स्क्वाड की जो हम लोग को कंटिन्यूसली फायर कर रही थी। अब यहाँ पे सामने वाला बंदा दिख ही नहीं रहा था, मतलब मैं और मेरे टीममेट बहुत देर से स्पॉट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दिख ही नहीं रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि पहाड़ पे भी बंदे थे, तो मैं बस यूजुअली आगे गया और पहाड़ पे एक बार चेक करने के लिए स्कोप ऑन करा, तो भी वहाँ पे मेरे को बंदा दिख गया। और फिलहाल मैंने पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करी कि यहाँ पे वो बंदा दिख रहा है, लेकिन जब वो फायर कर रहा था तो हम सब दिख रहे थे, खासकर मैं, लेकिन मैं फायर कर रहा था वो नहीं दिख रहा था। अब मैंने पहाड़ पे स्काउट करने के लिए देखा और रेड लेफ्ट में, तभी मेरे को पहाड़ पे बंदा दिखा, लेकिन एक्चुअली वो पहाड़ पे नहीं था, वो पहाड़ के उस साइड पे था, लेकिन वो ग्लिच की वजह से रेंडर हो रहा था क्योंकि बहुत दूर था। और तभी इस बंदे को देखो भाई, ये बंदा एकदम आउट ऑफ नोवेयर खड़ा हो गया और ये मेरे को ईजिली खा सकता था भाई। पहले मेरे को लगा बॉट है, लेकिन जब इसने ऑटो पे गन चलाई एकदम मेरे पे एम रख के, तब मैं समझ गया भाई। और मैं यहाँ पे मेरे जॉयस्टिक ही छोड़ गई थी, एकदम चौंक गया था, लेकिन मैंने इसको किसी तरह फिनिश कर दिया और इसका दूसरा साथी ऑब्वियसली वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं थी। अब फिलहाल इसका दूसरा साथी वहाँ था, ये हम लोग को मालूम था, और एक बंदा वो सामने वाले घर में था, वो तो हम सबको ही मालूम है, वो वहाँ पे था, और वो बंदा मेरे हाथ चढ़ गया। बस देखो अब यहाँ पे मेरे को आता हुआ दिख गया, मैं इसको 2-3 बुलेट्स मारने की कोशिश करे, अब 1-2 बुलेट्स लगे उसके पड़े, यहाँ पे मैं प्रोन हो गया ताकि उसको बुलेट्स मार सको, लेकिन वो बच गया। तो मैं थोड़ा आगे गया ताकि वहाँ से कोई क्लियर एंगल मिले। अब वो बहुत लेट था, इतना तो मालूम था, और जोन से पुश कर रहा था, तो मैं आगे गया और तभी वो बंदा ब्रोकन वॉल से आता हुआ मेरे को दिख गया और बजा दिया उसे। अब उसे लास्ट बुलेट एक पैर पे लगी और वो फिनिश हो गया। अब लास्ट बंदा बचा था जो ऑब्वियसली वहाँ पे ले रहा था, आपको मालूम होगा, और उसको सुनने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बंदा इधर ही मिल गया। विना चिकन डिनर। अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।